अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आज पहला टेस्ट मैच और तीसरा दिन। और न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने, जिसे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में एक कमज़ोर बैटिंग लाइनअप कहा जा रहा था, उन्होंने मुकाबला किया है पाकिस्तान की उस बॉलिंग का जिन्होंने चने चबा दिए ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइनअप को। और अब तक न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 1 सेंचुरी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में रजिस्टर्ड करा दी है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हो गए बाहर। यह पहला मौका नहीं जब अहमद शहजाद के सर पर चोट लगी यूएई में। इससे पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो जख्मी हो चुके। बिल्कुल देखें, अगर अल्लाह ने करवाया और अल्लाह को देखें, अल्लाह को जब मेन चीज़ जब अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह को कबूल होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के मैच आप कैसे देख सकते हैं, तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में। ये गुजरे हुए कल की बात है कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद 200 रन की जानिब बढ़ रहे थे कि वनडे क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी स्कोर करने वाले कोरे एंडरसन उनकी राह में रुकावट बन गए। उन्होंने उनको एक तेज गेंद कराई और अहमद शहजाद हुक करते हुए जख्मी हुए, और जख्मी भी ऐसे हुए कि सीरीज से बाहर हो गए। ये पहला मौका नहीं जब किसी बॉलर की गेंद ने बैट्समैन के चेहरे का रुख किया हो, उसे जख्मी किया हो। और हालिया अरसे में तो पाकिस्तान के ये तीसरे बैट्समैन है अहमद शहजाद जिनके चेहरे पर गेंद लगी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिकेट में बाउंसर फास्ट बॉलर का सबसे खतरनाक और अहम हथियार होता है। Oh, that is a magnificent delivery again and hit him right flush on the helmet. मगर माजी में बैट्समैन बाउंसर के खिलाफ हुक शॉट खेलने में घबराते नहीं थे। कभी ये गेंद बाउंड्री के बाहर होती So the first 6 of the test match. और कभी फील्डर के हाथों में। And that could be out. Yes, and Hulic has gone for naught. मगर मॉडर्न क्रिकेट में बैट्समैन बाउंसर पर दिफाई हिकमत अमली अपनाते हैं और उन्हें कीपर के हाथों में जाने देते हैं। So there has been a little bit of chopping and changing of the opening partnership for the... शायद यही वजह है कि मॉडर्न क्रिकेट में बहुत से क्रिकेटर्स अच्छे बाउंसर्स के सामने खुद को बचा नहीं सके। कुछ ऐसा ही गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी ओपनर अहमद शहजाद के साथ भी हुआ। कोरे एंडरसन की गेंद पर हुक करने की कोशिश उन्हें काफी महंगी पड़ गई। Oh, doesn't look good at all. गेंद उनके हेलमेट पर लगी और वो जख्मी हो गए। चोट इतनी शदीद थी कि उन्हें उसी वक्त मैदान से बाहर जाना पड़ा। Standing ovation for Ahmed Shahzad as he leaves the ground rather groggily. और अस्पताल पहुंचकर उनका सिटी स्कैन कराया गया, जिसमें मालूम हुआ कि उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं। अहमद शहजाद इससे कबल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फॉफ डब्ल्यूसी के साथ टक्कर लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गए थे। Bang. That's not nice. That's ugly. Oh, that is not a very good sight. I hope they're both okay. It's not about the head, it's about the neck. And Ahmed Shahzad is bleeding. जबकि हाल ही में दौरा श्रीलंका में जुनैद खान भी श्रीलंकन बॉलर प्रसाद के बाउंसर से बच नहीं सके थे। Oh, thank God he is wearing a helmet. The grill has saved him. The grill has saved him. It's broken the strap there. जी हाँ जनाब, ये वो गेंद थी कोरा एंडरसन की जिसने जख्मी किया अहमद शहजाद को। और अब जख्मी अहमद शहजाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से आउट हो गए। आज मैच का तीसरा दिन था, पाकिस्तान की टीम फील्डिंग कर रही थी और अहमद शहजाद ने आज मैदान का रुख नहीं किया, शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी का, और वो होटल में आराम करते रहे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, और इस वक्त लोग जिनके बारे में सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिनकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तजस्सुस लोगों में मौजूद हैं, कोई और नहीं, अहमद शहजाद इस वक्त अबू धाबी से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और अहमद, खुशामदीद कहूँगा शो में आपको, और पहला सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लोग आपकी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा
तशवीश में मुब्तला हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया, ट्विटर पर आपके लिए बड़े पैगाम आए। आप उन चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों का। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे ट्विटर पे भी उनके नोटिफिकेशन आते हैं। सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और बहुत लकी हूँ कि इतने लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं किस चीज का दे ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। यार भाई बॉल हिट किया था, अनफॉर्चुनेटली 20 साल से आते नहीं सके, गॉट आउट एज वेल। सो उस टाइम बहुत पेन में था, बहुत दर्द थी। वेंट टू हॉस्पिटल और वहाँ पे सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में जो आया मेरी जॉ लाइन के ऊपर वाला जो था उसको फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से मेरा जो भी खुल नहीं पा रहा है प्रॉपरली। तो डॉक्टर्स ने जो है अराउंड 3 हफ्ते का रेस्ट दिया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि जितनी जल्द से जल्द रिकवर करूं और अपने मुल्क को वापस आके सर्व करूं। अहमद, वनडे, टेस्ट, T20 पाकिस्तान के आप वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आपने दुनिया के तेज तरीन बॉलर जनूबी अफ्रीका के डेल स्टेन को फेस किया, आपने मॉर्ने मॉर्कल को फेस किया, आपने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन को लास्ट सीरीज में फेस किया, लेकिन कोरे एंडरसन की गेंद आपको लग गई। लोग सवाल कर रहे हैं। यार भाई ऐसे होता नहीं है। खैर लगने को तो तेज बॉलरों को भी लगने को स्पिनर्स का भी लग जाता है बॉल। एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम पे थोड़ा सा मोमेंटम लंच होने वाला था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ाना था रन रेट का। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। मेरे साथ अजहर भी था, वो भी यही कोशिश कर रहे थे। उसकी वजह से थोड़े से शॉट्स ढूंढ रहा था। तो अगर आप तेजी की बात करें तो मेरे ख्याल से मेरा बैट पहले गुजर गया था और वो बॉल स्लो आया, इस वजह से मैं बीट हो गया। लेकिन उसने ऐसी जगह पे हिट किया है कि वाइजर और वो जो ई कैप के दरमियान में जो हेलमेट में जगह होती है, डायरेक्ट वहां पे जाके हिट किया। और जिस टाइम लगा तो मुझे एकदम अंधेरा आ गया था। आई वाज ब्लैंक फॉर अराउंड 10 सेकेंड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वांट टू थैंक मोइन भाई एज वेल। उन्होंने फौरन चीजें अरेंज की, मेरे साथ खुद गए, खुद वहाँ पे मेरे साथ थे और वहाँ पे चीजें हुई। और जितनी जल्दी से जल्दी जो पॉसिबल चीजें हो सकती थी हम लोगों ने की हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है मेरी टीम के साथ, मेरी टीम अच्छा कर रही है। आज पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मैं एक मैच खेल रहा हूँ, उसका हिस्सा हूँ और उसको टीवी पे बैठ के देख रहा हूँ और अपनी टीम के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। लेकिन गुजारिश है सबसे कि जो भी हैं मेरे चाहने वाले यहाँ पे बाहर, सब दुआ करें और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द रिकवर करूं और इंशाल्लाह थर्ड टेस्ट में ही वापस आऊं। मेरी कोशिश होगी कि तीसरे टेस्ट में वापस आऊं। अहमद, आपके भाई खुर्रम से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि वो जो आधा घंटा था जब आपको बॉल लगा कोरे एंडरसन का, उसके बाद जो आधा घंटा उनका गुजरा है, राब्ता नहीं हो रहा था। किस तरह मालूम चले कि अहमद की अपडेट क्या है, उनकी फिटनेस क्या है, उनकी इंजरी की नौयत क्या है? बड़ी परेशानी रही, लेकिन वालदा भी आपकी बड़ी परेशान रही। लेकिन आपके भाई खुर्रम का ये कहना है कि जिस तरह की आप प्रॉपर उमदा बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के लिए मुतवातिर उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, कहीं आपको नजर तो नहीं लग गई? भाइयों का तो फिर यूं ही हो रहा है ना, घर वाले को तो कुछ भी हो जाए तो पहली चीज वो यही कहते हैं कि मेरे बेटे को नजर लग गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। खैर नजरें भी लगती हैं, नजर बरहक है, लगती है। जिसके लिए हम जो भी सबका सबाब होता है वो करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ये क्रिकेट का हिस्सा है यार भाई, इसको एडमिट करना होगा। मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ बनने के लिए, कुछ नाम बनाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं जो एज अ पर्सन आपको करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सहनी पड़ती हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए। मेरे ख्याल से इन चीजों का सिला जो है अल्लाह ताला मिक्स करके आपको आपके लेटर ऑन करियर में देता है। जो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इज्जत जो है, जो लोगों का प्यार है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और इसको हमें अल्लाह ताला की मर्जी समझ के ही एडमिट करना चाहिए और इसको हंसते खेलते लेना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला I'll come back very soon for my fans। अहमद, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक ईमेल आई है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसमें ये कहा गया है कि आप न्यूजीलैंड की सीरीज से आउट हो गए हैं और आज रात आप अबू धाबी से लाहौर के लिए सफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आराम करने का इरादा है या कोई ट्रीटमेंट भी होगी आपकी?
देखिए अभी तो जो है वो मुंबई ग्राउंड में है, उनसे मेरी बात हुई, आज की फ्लाइट है तो वो अभी उनसे मेरी बात होगी। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ना कुछ मेरे लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीजें होंगी वो अरेंज की होंगी। पहले तो ऑफ कोर्स विल गो एंड सी माय फैमिली, और उसके बाद जिस तरह अकॉर्डिंगली पीसीबी ने अरेंज किया होगा आई विल लिसन टू देम और I'll take good care of myself as well, क्योंकि I know I'm in good form and my country, my team needs me। और बहुत अच्छा यूनिट बना है, बहुत अच्छा जेल है। मेरे ख्याल से जब मुझे बॉल लगा था तो ऐसा लगा कि 25 लोगों को दर्द हुआ उसका टीम में, ड्रेसिंग रूम में। तो ये चीजें बहुत प्लीजिंग है और मुझे अपनी इम्पोर्टेंस का पता है इस टीम में, जिस तरह की मेरी फॉर्म भी लगी हुई है और जिस तरह के हम लोग खेलते भी आ रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा देर तक वो टूटे। और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द फिट हूँ ताकि मैं अपनी टीम को आके, अपने मुल्क को आके दोबारा से सर्व कर सकूँ। अहमद, आपकी गुफ्तगू का सीधा मतलब मैं ये लूं कि आप वर्ल्ड कप से पहले यूएई में जो 5 एक रोजा मैचों की सीरीज हम न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं उसके लिए आप अवेलेबल होंगे? इंशाल्लाह ताला मैं जो अगर मेरे बस में हुआ, मेरे हाथ में हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं तीसरे टेस्ट से पहले रिकवर हूँ। मैं अपनी इस तरह लुक आफ्टर करना चाहूंगा और क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है 3 वीक्स, लेकिन ये इंसान के अपने इंडिविजुअल्स पे भी होता है कि कौन कितनी जल्दी रिकवर कर रहा है और आप किस हालत में है एक्चुअली। तो वो तो मेरे पे ही होगा कि मैं भी जो डॉक्टर्स को बताऊंगा या टीम मैनेजमेंट को जो बताऊंगा, चीजें उसी तरह होंगी। जो मैं फील करूंगा मैं वो बताऊंगा। अगर मैंने फील किया कि मैं उनके तीसरे टेस्ट के लिए भी फिट हूँ, ठीक, तो मैं जरूर मैनेजमेंट को बताऊंगा कि हाँ मैं तीसरे टेस्ट के लिए। अगर नहीं तो इंशाल्लाह ताला वनडे फॉर श्योर। अहमद, कल जब कोरे एंडरसन की बॉल आपको लगी थी तो जो फर्स्ट अपडेट आई थी आपके हवाले से, डॉक्टर्स ने कहा था कि 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अब आप लाहौर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं अबू धाबी से, इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी रिकवरी जो है वो बड़े तेजी के साथ हो रही है। जी बात इस तरह भी है भाई, 48 आवर्स क्रिटिकल इन अ सेंस इस तरह है कि जो मुझे बॉल हिट किया, जो मेरी बोन फ्रैक्चर हुई है, उसकी वजह से मैं अपना जॉ पूरी तरह से खोल नहीं पा रहा हूँ। तो वो जॉ खोलने के लिए उसने 48 आवर्स तो ऐसा नहीं कहा था, उसने कहा था हम 5 से 6 दिन का टाइम देते होते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर अगर आप पूरा जॉ खोलने में कामयाब हो गए, आपका खुल गया इंशाल्लाह ताला, जो कि खुल जाएगा, तो हम सर्जरी नहीं करेंगे। अगर आपका 5 से 6 दिन में 4 से 5-6 दिन के अंदर जो आप पूरी तरह से खोलने में कामयाब नहीं हो रहे हैं या नहीं खुल पा रहा है, उसको कोई चीज होल्ड बैक कर रही है, तो वी माइट गो फॉर सर्जरी। तो ये बात है। लेकिन मुझे जिस तरह कल से आज फील हुआ है अपने जॉ लाइन का, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बेहतरी है, थोड़ी स्वेलिंग भी कम हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अगर प्रॉपर रेस्ट करूंगा, आने वाले वक्तों में जाके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराऊंगा, प्रॉपर रेस्ट करूंगा, तो मेरे ख्याल से सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर लोगों को नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि पहली बार आपके चेहरे पर चोट नहीं आई है क्रिकेट खेलते हुए। यूएई में इससे पहले भी हो चुका है और फार डू प्लेसी जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में आपके साथ टकरा गए थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा वो चोट ज्यादा संगीन थी या ये चोट बहुत ज्यादा तकलीफ दे? हाँ जी, एज आई सेड कि इस तरह के कोलिजन डज हैपन इन द गेम। मेरे ख्याल से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इससे मैंने आपको बताया मैं ब्लैंक हो गया था फॉर गुड 5 to 6 सेकेंड। तो इस वजह से इसको, हालांकि इनमें आपस में कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिए तो मैं ये कर दूंगा कि मेरे ख्याल से ये जो कोलिजन हुआ था, ये जो मुझे बॉल हिट किया है, ये ज्यादा, और आपको पता है हड्डी फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हुई है, तो ऑफ कोर्स आई एम इन पेन बट आई विल रिकवर सून इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि जल्द आप सेहतियाब होकर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएँ। और जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान के टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद की। उनकी अपडेट क्या है, वो पाकिस्तान आकर इलाज कराएंगे, आराम करेंगे, और पाकिस्तान के लिए कब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे, ये सब कुछ आपने अहमद शहजाद की ज़बानी सुना। और प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो स्कोर में क्या कुछ आपका मंतज़र होगा। Oh, he's bowled in. That's out.
और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी टेस्ट मैच के तीसरे दिन की, जहां आज न्यूजीलैंड की इनिंग में 22 साल कैंटरबरी के बैट्समैन थॉमस विलियम मैक्सवेल लैथम ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और सेंचुरी स्कोर की। 5वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, पहली बार वो 3 इनिंग्सों की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। रॉड लैथम इनके वालिद हैं जो न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट मैच खेल चुके हैं। 103 रन 222 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से स्कोर किए। टॉम लैथम ने 46.39 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट रहा। और आपको दिखाते हैं कि वो शॉट जिसने सेंचुरी बनाने का मौका फराहम किया, टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी टॉम लैथम। Big umpire. Lay them down the ground. That's 100. Oh, wonderful stuff. Good use of the feet. They're on their feet in the New Zealand changing room, and rightly so. ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना 5वां टेस्ट मैच खेलने वाले टॉम लैथम की 5वीं सेंचुरी है और पहली सेंचुरी उनकी टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले उनका टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन स्कोर 83 रन था इस साल जून में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में, और अब वो पहली बार सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज किस तरह न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को आउट किया, ये दिखाना भी आपको बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड की गिरती हुई विकेटें, पाकिस्तान की खुशी। Taken, is it taken? Yunus Khan has claimed the catch. Brendan McCullum is holding his post. Rod Tucker going upstairs to make sure, and there's the answer. Oh, he's bowled him. He's played on. It was a Yorker. Williamson stabbing down on it, but the momentum of the ball. That's out. That is out, yes. Bowled in. Rahat Ali strikes and the partnership is over. Anderson just 2 runs short of a half century. And Hafiz has got another left-hander. Swinging, there is some reverse, and Given! It did a bit. I wonder if they're gonna. And New Zealand is keep a batsman. Oh, hello, confusion! Gone crazy. Mix up. Can you believe it? Rod Tucker. Decision pending. OUT. जादूगर स्पिनर सईद अजमल और बाएं हाथ के तेज बॉलर जुनैद खान के बगैर पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन बैटिंग लाइनअप तो इस वक्त बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। 5 इनिंग में 4 सेंचुरियां स्कोर की हैं। यूनुस खान ने 28 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में उनकी हो चुकी हैं और अब उनकी नजरें जावेद मियादाद के टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 8,832 रन के रिकॉर्ड पर मरकूज हैं। जब उनसे ये सवाल गुज़िश्ता रोज शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में किया गया मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो फिर आज टूट गया वो फिर टूट गया। और लेकिन ये था कि रिसेंटली ये एक अच्छा था जो मेरा प्रीवियस बैट था जो थोड़ा टूटा हुआ था, वो मैंने मंगवाया और जो फैमिली मेरी आई है पाकिस्तान से, तो वो मैंने फिर ठीक किया और उससे आज मैं खेला। तो एटलीस्ट ये कि मैं हैप्पी हूँ कि मेरे पास बैट मौजूद है अच्छे वाले। यूनुस जावेद मियादाद का जो पाकिस्तानी रिकॉर्ड है वो आपकी 10 रन में, तो इससे आपने कितना देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें, अगर अल्लाह ने करवाया और अल्लाह को देखें, अल्लाह को जब मेन चीज़ जब अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह को कबूल होगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। और कोशिश यही करूँगा कि जितनी भी मैंने कहा, मेरे जहन में कभी भी कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि मैं कोई 25 सेंचुरी करूँगा पाकिस्तान की, मेरे जहन में कभी वैसा था। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अल्लाह का शुक्र अदा कि अगर मैं लकी नफ रहा और मुझसे अल्लाह कभी सेंचुरी ज़्यादा करवा दें और कभी ज़्यादा रन्स करवा दें तो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। लेकिन मेरे जहन में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अगर 2 साल खेलना या 5 साल खेलना। मैं कोशिश ये करूँ कि मैं फ़िट रहूँ और जब तक मेरी बॉडी मुझे इजाज़त दे तो इंशाल्लाह मैं खेलूँ। ये तो जनाब हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ यूनुस खान। और उधर आपको एक और अपडेट देते चलें कि न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग में 262 रन बनाकर आउट हो गई है और इसका सीधा मतलब यह है कि न्यूजीलैंड की टीम को अब फॉलो ऑन का सामना है। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक उन्हें इस बार फॉलो ऑन कराएंगे या ऑस्ट्रेलिया की तरह इस बार भी वो बैटिंग करने को तरजीह देंगे? ये फैसला मिसबाह-उल हक ने करना है। फिलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। उन्नीस सौ 92 के बाद
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहे हैं। 2015 वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब 95 दिन बाकी रह गए हैं और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, वर्ल्ड कप 2015 के मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखना चाहते हैं, लुत्फानंदोज़ होना चाहते हैं वर्ल्ड कप 2015 की क्रिकेट से, तो वीज़ा हासिल करना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, इस बारे में तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिकेट का आलमी मेला एक बार फिर सजने को है तैयार और इस मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 1992 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरजमीन पर पहली मर्तबा आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। एक बार फिर यही मैदान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के मैचेस की मेजबानी करेंगे, जहां एक तरफ पाकिस्तानी शायकीन इन मैचेस से टीवी स्क्रीन पर महसूस होंगे, तो कुछ क्रिकेट के शौकीन लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनी टीमों को सपोर्ट करने के ख्वाहिशमंद भी होंगे, जिसके लिए उन्हें जल्द ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वीजा हासिल करना होगा, क्योंकि अब वर्ल्ड कप के आगाज में 100 दिन से भी कम दिन रह गए हैं। 14 फरवरी को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा और 15 फरवरी को इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला यानी पाक भारत टाकरा होगा। वर्ल्ड कप 2015 में सनसनीखेज मुकाबले बरहराज देखने के लिए क्रिकेट शायकीन को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से किसी एक मुल्क का वीजा हासिल करना होगा। किसी एक मुल्क का वीजा मिलने की सूरत में वो बआसानी दोनों मुल्कों में सफर करने के अहल होंगे। इस बात का भी इम्कान है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए खुसूसी क्रिकेट वीजा भी जारी करेगा, मगर अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए इन वेबसाइट से वीजा फॉर्म हासिल किया जा सकता है। वीजा फॉर्म जमा कराने की फीस $300 है। इस फॉर्म के साथ वर्ल्ड कप का एक मैच का टिकट होना भी जरूरी है, जो ICC की वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है, जबकि फॉर्म के साथ अपने पेशे से मुतालिक दस्तावेज भी मुंसलिक करना होगी। वीजा हासिल करने के लिए अपना केस मजबूत बनाने के लिए फॉर्म के साथ रिटर्न टिकट की कॉपी मुंसलिक करना होगी, जबकि बैंक स्टेटमेंट के कागजात भी फॉर्म के साथ मुंसलिक करना होंगे। क्या कहा आपने कि बहुत शुक्रिया कि आपको हमने मालूमात से आगाह किया। वर्ल्ड कप 2015 ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं आप और क्या तरीक़ाकार है। तो जनाब, यही हमारे इस प्रोग्राम का खासा है कि हम आपको खेल के अलावा भी बहुत सी दूसरी चीज़ों से अपडेट करते रहते हैं और करते रहेंगे। फिलहाल आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान पता है, score@geo.tv। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geonews और ट्विटर पर भी आप उससे रब्ता कर सकते हैं। आसान पता स्क्रीन पर आपके सामने। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को कल तक के लिए स्कोर की पूरी टीम के साथ इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।